2025 में गोल्ड में इन्वेस्ट करने से जुड़े 10 ज़रूरी फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, सेफ हेवन एसेट। गोल्ड को हमेशा एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया है। जब शेयर मार्केट या क्रिप्टो में गिरावट आती है तो गोल्ड अक्सर स्टेबल या मजबूत बना रहता है। फैक्ट नंबर 2, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। रूस, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय टेंशन से गोल्ड की डिमांड बढ़ सकती है, जिससे प्राइस ऊपर जाने की संभावना है। फैक्ट नंबर 3, इन्फ्लेशन हेज। 2025 में महंगाई बढ़ने की आशंका है। गोल्ड हिस्टोरिकली एक बढ़िया हेज है जो आपकी परचेसिंग पावर को सुरक्षित रखता है। फैक्ट नंबर 4, करेंसी डेप्रिसिएशन। अगर भारतीय रुपये में कमजोरी आती है और डॉलर मजबूत होता है तो भारत में गोल्ड की कीमतें बढ़ेंगी। फैक्ट नंबर 5, सेंट्रल बैंक की खरीदारी। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जैसे RBI अब ज़्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं, जिससे इसकी डिमांड और क्रेडिबिलिटी दोनों बढ़ रही है। फैक्ट नंबर 6, नो काउंटरपार्टी रिस्क। अनलाइक स्टॉक्स या बॉन्ड, गोल्ड में कोई काउंटरपार्टी रिस्क नहीं होता। इसका मतलब आपको किसी कंपनी या बैंक पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। फैक्ट नंबर 7, लिमिटेड सप्लाई हाई डिमांड। गोल्ड की माइनिंग धीरे हो रही है, लेकिन मांग खासकर ज्वेलरी और निवेश के लिए लगातार बढ़ रही है, जिससे कीमत बढ़ सकती है। फैक्ट नंबर 8, गोल्ड सिर्फ एक धातु नहीं, एक भावना है। भारत जैसे देशों में गोल्ड का भावनात्मक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। शादियों, त्योहारों और बचत के रूप में इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। यही कांस्टेंट डिमांड इसे एक लॉन्ग टर्म स्टेबल एसेट बनाती है। फैक्ट नंबर 9, गोल्ड ETF और डिजिटल गोल्ड। अब निवेश करना आसान है। बिना लॉकर या सिक्योरिटी की चिंता के आप डिजिटल तरीके से भी गोल्ड खरीद सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसी भी स्मार्ट पोर्टफोलियो में 10 से 15% गोल्ड होना चाहिए ताकि रिस्क का बैलेंस बना रहे। क्या हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।